हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनपढ़ वाइफ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माँ, तुमने कैसी देहाती लड़की से मेरी शादी कर दी, कहीं भी ले जाने लायक नहीं है। गुस्से में नीलेश अपनी पत्नी शिल्पी के साथ कहीं बाहर से आते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में क्यों हो? पूछिए अपनी बहू से। ऑफिस की पार्टी में सब मेरा मजाक बना रहे। मेकअप से चेहरा तो कुछ देर के लिए सुधर सकता है, पर बोली और बोलने लहजा वो तो नहीं बदल सकता ना। तू साफ साफ क्यों नहीं बताता, हुआ क्या है? शिल्पी उधर चुपचाप खड़ी थी। होना क्या है माँ? मेरे ऑफिस की पार्टी में जहाँ सब हाय हेलो कर रहे थे, वहाँ ये सबको नमस्ते और प्रणाम कर रही थी। अच्छा लगता है क्या? और बोलने का ढंग भी गाँव जैसा। उसके बाद ऑफिस के कुछ लोग पास के मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। एस्केलेटर पर गिर गई और सब हंसने लगे। गुस्से दंदनाते हुए नीलेश अपने कमरे में चला गया। शिल्पी बस रोई जा रही थी। मत रो बेटी, ये तो ऐसा ही है। उसके बाबूजी भी ऐसे ही थे। दिखा तुझे, कहीं लगा तो नहीं? और एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार शहर आई थी तो तेरे बाबूजी भी मुझे बड़े मॉल लेकर गए थे। मैं तो बड़ा डर रही थी। वो सांप की तरह चलती हुई सीढ़ी को देखकर मेरे पैर भी बड़े डगमगा रहे थे। लोगों के सामने तो किसी तरह उन्होंने संभाला, पर घर में पूरे परिवार के सामने मेरा मजाक बनाने से पीछे नहीं हटे। मैं घूंघट में थी, इसीलिए मेरे जेठ जी बात छुपा गए कि इन्हें दिखाई नहीं दिया। उस समय मेरी जेठ जेठानी भी थे, वो शहर में ही रहते थे। फिर उनका तौर तरीका भी अलग, किसी से कुछ पूछने में भी संकोच। बड़े दुकान जाने के लिए मना भी नहीं कर पाई। पर माँ, ये तो मुझ पर वहीं से 4 लोगों के सामने गुस्सा करते हुए आए हैं। और कुछ लोग छोड़ बहू लोगों की बातों को, वो तो कुछ बात तो बनाते ही हैं। आज के ज़माने का है, तू चिंता मत कर। ये शुरू से ही ऐसा ही है। जितनी जल्दी उबलता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। देखना, एक दिन उसको तेरी कद्र जरूर होगी। नीलेश और शिल्पी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। नीलेश छोटे शहर का रहने वाला पढ़ा लिखा लड़का था, या कहीं गांव में वही था जो अच्छा पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी में था। वहीं शिल्पी गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसने अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। अभी साल भर पहले ही नीलेश अपने गांव गया हुआ था। नीलेश के पिताजी, वहां पर अपनी पुश्तैनी जमीन थी जिस पर कुछ विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में वहीं उसी गांव में रहने वाली सादी सुंदर सी शिल्पी उन्हें बहुत भा गई थी। उन्हें घरेलू लड़की पसंद थी, शिल्पी वैसे ही थी। नीलेश अपनी माँ पिताजी की बात को नहीं काट पाया और चट मंगनी पट ब्याह हो गया था। पर कहीं ना कहीं नीलेश इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसकी इच्छा थी कि कोई पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की से उसकी शादी हो, जो शहर के तौर तरीके से वाकिफ हो और अंग्रेजी बोलना और समझना भी जानती हो। पर किस्मत से शिल्पी से उसकी शादी हो गई और वो अपनी नाराजगी किसी न किसी रूप में जाहिर कर देता था। पर शिल्पी गांव से जरूर थी, पर कुशाग्र बुद्धि थी। बहुत जल्दी ही चीज़ों को सीख और समझ लेती थी। शिल्पी की सास सारी बातों को समझती थी। उन्होंने शिल्पी को शहर के हिसाब से ढलने को कहा। वो जानती थी उनकी बहू हीरा है, बस तराशने की ज़रूरत है। शिल्पी सिलाई कढ़ाई में बहुत निपुण थी और शहर के हाथ के बने हुए कढ़ाई में बहुत मांग थी। उन्होंने शिल्पी से सिलाई सेंटर से जाकर उसके हुनर को बाहर निकाला। शिल्पी की झिझक धीरे धीरे जाती रही। वह फोन के जरिए अपने पति से छुपकर अंग्रेजी सीखने की भी कोशिश करने लगी। वहीं नीलेश अपनी दुनिया में मस्त रहता था। नए साल में नीलेश के ऑफिस की तरफ से परिवार के साथ 26 जनवरी में पिकनिक जाने का कार्यक्रम तय हुआ था। नीलेश इस स्थिति से बचना चाहता था क्योंकि ऑफिस में सब स्टाफ के साथ उनकी पत्नियां आ रही थी, लेकिन ऑफिस के दोस्तों ने किसी तरह राजी कर ही लिया और उधर शिल्पी भी पूरी तैयारी में थी। माँ, इस देहाती से कह दो कुछ ढंग का पहन ले, सूट साड़ी के अलावा। खबरदार जो मेरी बहू को देहाती कहा। तू क्या विलायत में पैदा हुआ है? और सूट साड़ी में लड़कियां ढंग की नहीं लगती क्या? मैं भी तो सूट साड़ी पहनती हूँ। माँ, आपकी बात अलग है। अलग क्या है? तू शहर में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू संस्कृति भूल जा। और संस्कार कभी भुलाए नहीं जाते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। तभी शिल्पी तैयार होकर आ जाती है। नीलेश एक टक शिल्पी को निहारता ही रह जाता है। सफेद सुंदर सा कुर्ता, उस पर केसरिया दुपट्टा, कमर पर लहराते बाल, गजब की सुंदर लग रही थी शिल्पी। लेट्स गो डियर। शिल्पी की मुंह से सुनकर नीलेश का मुंह खुला का खुला रह गया।
पिकनिक में शिल्पी के गुणों से सभी बहुत प्रभावित हुए, साथ ही स्टाफ की पत्नियां भी। इसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने को देखकर बहुत खुश हुई। नीलेश सोच में डूबा हुआ था, शिल्पी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलने लगी। खाने पीने और कुछ गेम्स के बाद वहां 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सबको 2 बोल बोलने थे। शिल्पी ने शुद्ध हिंदी में भारत की खूबसूरती और उसकी महत्ता के बारे में बताया। सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। घर आने के बाद मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सवाल चल रहे होंगे, पर तुमने शिल्पी को कम आंका। सिर्फ पहनने ओढ़ने या कम पढ़े लिखे होने से किसी की योग्यता को नहीं परखा जा सकता। सिर्फ पहनने ओढ़ने या कम पढ़े लिखे होने से किसी की योग्यता को अगर परखा जाता तो शिल्पी के संस्कारी होने के साथ साथ आज के ज़माने के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हौसला रखती है। और ये तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि अब शिल्पी अपना खुद बुटीक खोलने वाली है। शिल्पी ने अपनी सासू माँ के पैर छू लिए थे और यह आपके आशीर्वाद और सहयोग से हुआ है, जो आपने मुझे इस लायक बनाया। खुश रहो बेटी, मैं तो तेरी माँ ही हूँ और कौन सा अपने बच्चों का भला नहीं चाहती हूँ। बस अब समय बदल गया है। संस्कृति को बचाने के साथ जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही आज की युवा पीढ़ी की भलाई है। आज नीलेश को शिल्पी में पहले वाली शिल्पी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अब शिल्पी की आंखों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की चमक जगमगा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।